किरण माहेश्वरी जी की खबर जब आई सभी के सामने आज सुबह उनके निधन की खबर कहीं ना कहीं सभी को यहां पर एक बार के लिए शब्द और मौन कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी जी अब हमारे बीच नहीं रही। कोरोना के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम श्वास उन्होंने लिया। आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से पार्टी के लिए कार्य कर रही थी, पार्टी में फिलहाल चुनाव थे, कोटा में नगर निगम के चुनावों के तौर पर एक वहां पर वो बनी हुई थी लगातार, और वहीं पर 28 अक्टूबर को जो कोरोना से संक्रमित हुई, उसके बाद 7 नवंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में किरण माहेश्वरी जी भर्ती थी और कहीं ना कहीं क्रिटिकल स्टेज जो थी उनके तबीयत से रिलेटेड वो वहां पर बरकरार थी। इसी बीच किडनी फेलियर यहां पर बताया जा रहा है कि किरण माहेश्वरी जी को हुआ, उसके बाद डायलिसिस पर वो गई, लेकिन आखिरकार जो अपने जीवन की जंग है वो किरण माहेश्वरी जी हार गई। और कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति, जब प्रदेश का व्यक्ति राजस्थानी जब इस खबर को सुन रहा है तो कहीं ना कहीं एक हृदय में कचोट सी उठती है कि ऐसी सरल व्यक्तित्व की धनी किरण माहेश्वरी जी, जो कि स्वभाव से बहुत ज्यादा सरल, मौन, लेकिन जब अपने कार्य पर और अब जब अपने वक्ता जो उनकी बात की शैली थी जब उस पर आती थी तो कहीं ना कहीं सामने वाले प्रतिद्वंदी को एकदम चुप कर दिया करती थी। वो अब हमारे बीच में नहीं रही तो एक अपूर्णीय क्षति राजस्थान के लिए, मेवाड़ के लिए। साथ ही आपको बता दें कि महज 24 वर्ष की छोटी आयु में जब व्यक्ति ये डिसाइड भी नहीं कर पाता कि करियर में उसको आगे क्या करना है, उस वक्त महज एक पार्षद के तरीके से राजनीति में सक्रिय वो हुई थी और 24 वर्ष की उम्र के बाद 2000 में भाजपा महिला की जो मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष वो बनी। 2003 में राजस्थान भाजपा की पहली महामंत्री भी किरण माहेश्वरी जी बनी। तो दुखद खबर, राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आपको बता दें कि अंतिम श्वास उन्होंने ली। कोरोना से पीड़ित किरण माहेश्वरी थी और 7 नवंबर से ही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वो थी। आज जो उनकी पार्थिव देह है, दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए उदयपुर उसे लाया जाएगा। और निधन की खबर सुनते ही किरण माहेश्वरी जी के जो समर्थक हैं और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं शोक की लहर। विहिप की सक्रिय कार्यकर्ता बनकर भी किरण माहेश्वरी ने कार्य किया और दुर्गा वाहिनी में विभिन्न दायित्व निभाए किरण माहेश्वरी ने। उदयपुर की अगर बात करें तो प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिव पूरे ही हर एक क्षेत्र के लिए थी, लेकिन उदयपुर में भी बहुत ज्यादा विशिष्ट सेवाएं जो थी अपनी दी उन्होंने। चलिए, अधिक बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनीता बघेल जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अनीता जी, किरण जी के निधन की जो खबर है, कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति सुन रहा है यकीन नहीं हो रहा है कानों पर कि ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए बताएं किस प्रकार से व्यक्तिगत क्षति, चूंकि पूरे पार्टी के लिए ही नहीं प्रदेश की जनता के लिए एक नुकसान। किरण दीदी मेरे लिए एक बड़ी बहन के जैसे थी जी। राजनीतिक सलाहकार के रूप में सोचो, एक बड़ी बहन के नाते सोचो, एक महिला के नाते सोचो जी, एक परिवार के सदस्य के नाते सोचो, बिल्कुल सब तरह से वो मेरी सहायक थी। बिल्कुल बिल्कुल छाया की जैसे मुझे गाइड करने वाली थी। जनप्रतिनिधि के नाते से कैसा व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं को साथ लेके कैसे काम किया जा सकता है, परिवार में और राजनीति में दोनों में एक साथ काम करते हुए कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता जी, है, बिल्कुल ये सब चीजें उन्होंने हमें सिखाई। छोटी बहन होने के नाते से सिखाई। बहुत प्रेम पूर्वक इतने अच्छे मधुर रिश्ते हमारे दोनों के बीच में थे कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनको कहने के लिए। जी, इतनी आत्मीयता भरा उनका मधुर व्यवहार और हमेशा हमेशा अपने साथ रखना, राजनीति में अपने साथ रखना, क्षेत्र में अपने साथ रखना, हमेशा जहाँ कहीं भी जाना, जहाँ कहीं भी किसी भी काम के लिए जाना, हमेशा पूछना, है ना, एक सहयोगी के नाते से पूछना। जी, इतना अच्छा उनका व्यवहार, इतना अच्छा उनका संबंध कैसे बनाते हैं और कैसे निभाते हैं। यदि किसी से सीखना है तो वो किरण जी से सीख सकता है। जी, पूरे हिंदुस्तान भर में उनके संबंध थे और हर व्यक्ति उनसे जुड़ करके वो यूं सोचता था कि मैं ही उनका खास हूँ। बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से लगता था कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो इतने अच्छे से वो रिश्ते निभाना जानती थी, इतनी परिश्रमी थी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती,
कोरोना के काल में उन्होंने बहुत अच्छे से डबल लेयर के मास्क लगाना, बार बार हाथ सैनिटाइज करना, इतना सब कुछ करते हुए भी वो कैसे इस वायरस की चपेट में आ गई जी समझ में ही नहीं आता है। जी। पर वो बहुत दबंग महिला थी, बहुत बिल्कुल। स्पष्ट बोलती थी, बहुत संघर्षपूर्ण महिला थी, बहुत संघर्ष करती थी, बहुत संघर्ष करती थी जी और बहुत परिश्रम की तो पराकाष्ठा करती थी। कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। जी अनीता जी, मुश्किल समय है हम सभी के लिए, आपके लिए विशेषकर पर होगा क्योंकि आपने बहुत सारे जो यादें हैं, जो पल हैं उनके साथ गुजारे हैं। जिस प्रकार से आपने जिक्र भी किया कि राजनीति और परिवार में कैसे समन्वय स्थापित करके रखना चाहिए, आपको किस प्रकार से सीख देती थी, चूंकि गृहस्थ जीवन भी होता है और अपना राजनीतिक करियर भी है, दोनों में बहुत ज्यादा समन्वय उन्होंने भी रखा। आप किस प्रकार से सीख लेती थी उनसे इस मायने में? देखिए वो हमेशा एक बात कहती थी जी कि अपने घर की रसोई जो है आपको नहीं छोड़नी है ना? बिल्कुल। रसोई में आपकी उपस्थिति बरकरार रहनी ही चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आप एमएलए एमपी नहीं है, आप मदर हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, उसी व्यवहार से आपको रहना है। जी तो वो करती भी थी, हम देखते थे उनको, हमेशा वो दीप्ति से फोन पे बात करती रहती थी, हमेशा कोमल की बात करती थी, उनकी पोती जो निष्का थी उनसे फेस टाइम में बात करती थी, जी ऐश्वर्या साहब से बात करती थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह बैठी हो और वो बात ना करे, नहीं झड़क दे, गुस्सा कर दे, नहीं, वो हमेशा बात करती थी। और बात करते हुए हमें भी लगता था कि परिवार में भी इतना समय देती है, घर में भी इतना समय देती है, रसोई भी संभालती है। अच्छा, उदयपुर का घर अलग, जयपुर का घर अलग। जी जी जयपुर में मतलब मेरे को कभी याद नहीं कि उनके घर गए हो और उनके हाथ की बनाई हुई कोई चीज नहीं खाई हो। जी वो अपने हाथ से ही बना करके खिलाती थी और बहुत शौक था उनको। मैं जी उनको कई बार पूछती थी, दीदी इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो आप? कि नहीं, सब मैनेज हो जाता है, सबको करना चाहिए, देखो मैंने किया है ना, ये तुम भी करो। जी तो वो अपने साथ में हमें भी कई बार किचन में लगा लेती थी बिल्कुल। कि चलो आओ तुम मेरी मदद कराओ, ऐसा करो, तुम ये करो, मैं ये करती हूँ। तो इतना झटपट काम करके और फिर विधानसभा भी चले जाते थे। विधानसभा में भी 100% अपनी उपस्थिति और हर कोई मौका नहीं छोड़ती थी जब उनको बोलने का अवसर मिले। और वो पूरी दबंगता से पूरे, उनकी भाषण कला बहुत अच्छी थी, जी दोनों भाषाओं पर, अंग्रेजी और हिंदी पर उनका बहुत अच्छा कमांड था जी बिल्कुल। और बहुत अच्छे से वो अपने प्रस्तुतिकरण रखती थी विधानसभा में। तो विधानसभा में भी अपना अपना उतना ही दायित्व पूरा करती थी जितना वो अपने घर का दायित्व पूरा करती थी। अपने रिश्तेदारों को भी, मतलब मैंने देखा है कई बार कि उनके परिवार में किसी की शादी है तो उसके लिए शॉपिंग कहाँ से होनी चाहिए, किसको हलवाई करना है, कैसे करना है ना, वो कौन सा समारोह स्थल करना था। मुझे लगता था दीदी क्या सारे दुनिया की टेंशन आपको है क्या? तो बोलती जी मेरी टेंशन नहीं है अनीता, मेरे को, मैं बहुत खुश होती हूँ ये सब काम करने में, जी तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो वो कई बार हमारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती थी तो वो भी हम उनसे शेयर कर लेते थे, जी बिल्कुल। उनसे बात कर लेते थे। अभी कोविड में ही वो आई थी अजमेर किसी को बैठने के लिए, तो 2 घंटे तक मेरे घर रही, हमारे साथ उन्होंने कोल्ड कॉफी पी, ग्रीन टी पी और जी काफी सारी चर्चा करके फिर वो राजसमंद के लिए निकली। अभी ओम बिरला जी के यहाँ जब हम गए थे तब हम साथ थे, 2-3 घंटा गाड़ी में हमने खूब चर्चाएं करी, खूब बात करी। जी तो हमेशा वो, मतलब मुझे तो हमेशा साथ ही रखती थी। मुझे क्या, वो सबको कोशिश करती थी कि सब साथ रहे, जी पर कोई उनके साथ जो जो रहता था वो रहता था, जो नहीं रहता था वो नहीं रहता था, परंतु वो सबको मतलब सबको आह्वान होता था उनका जी साथ रहने का। महिलाएं साथ खेलने जाएंगी तो वो आगे से प्रोवोक करती थी कि महिलाओं की टीम बनानी है, कौन सा क्या होगा, कैसे होगा। जी अनीता जी कई बार अपने घर बुलाती थी सभी महिला एमएलए को कि तुम सब मेरे यहाँ खाने पे आओ, तुम सब मेरे यहाँ नाश्ते पे आओ। जी कई बार सबको बोलती थी कि भाई हमने कार्यक्रम बनाया एक बार, पिछली बार कि सब लोग एक एक बार अपनी तरह से एक गेट टुगेदर रखेंगे। जी तो उनके मिलने जुलने का जो सिस्टम था, मिलनसारिता जो उनकी थी, वो पार्टी के बीच में से मिलनसारिता करते हुए रिश्ते बना देती थी। तो वो राजनीतिक रिश्ते नहीं होकर के वो पारिवारिक रिश्ते हो जाते थे, वो जी बिल्कुल। व्यक्तिगत रिश्ते हो जाते थे। और ये रिश्ते सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूंसी या राजस्थान की है इसलिए राजस्थान तक सीमित नहीं रखती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान भर में महिलाओं से उनके ऐसे रिश्ते थे।
हमारी चाहे विजया राटकर जी हो, चाहे करुणा जी हो, चाहे अभी जो मृदुला जी गुजरी हैं, मृदुला सिन्हा जी, एक बार उनके उनके बीच में माँ बेटी का रिश्ता होता था। जी। मृदुला जी को वो बिल्कुल अपनी माँ के समान मानती थी और मृदुला जी भी उनको वैसा ही स्नेह देती थी। तो वो उन्होंने जो अपनी बड़ी बहनों से सीखा, अपने बड़े पदाधिकारी से सीखा, वैसा व्यवहार वो हमसे करती थी। और मुझे याद है कि ये राजनीतिक रिश्तों को उन्होंने पारिवारिक रिश्तों में बदल दिया, उन्होंने जी। व्यक्तिगत रिश्तों में बदल दिया, और वो उनकी खूबसूरती हुआ करती थी। जी बिल्कुल परिवार अनीता में जी, कहीं सबकी ना कहीं चिंता जिस करना, प्रकार से मेरा जी बेटा बिल्कुल आपने जितनी बातें यहाँ पर साझा की, इससे ही साफ हो जाता है कि कितना थी। दुख यहाँ तो पर है, इतना कितने तो कोई नहीं व्यक्तिगत आपको देखता है। थे रिश्ते। जी अनीता जी, बहुत शुक्रिया, आप साथ जुड़ी और इतनी सारी बातें आपने यहाँ पर साझा की। तो देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देता हुआ, और जितने भी पल यहाँ पर किरण माहेश्वरी जी के जीवन के, हालांकि अल्प समय अपने जीवन काल में उन्हें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे जीवन के दौरान ही उन्होंने अपनी जो रिश्ते थे वो सामाजिक रिश्ते बनाए, राजनीतिक रिश्ते बनाए। हर कोई अपनी अपनी बातों के जरिए उन्हें याद करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अधिक बातचीत के लिए रामलाल शर्मा जी, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत ही दुखद खबर सुबह जब सामने आई, 2020 जाते जाते एक और ऐसी हस्ती को हमारे सामने ले गया जहां उम्मीद भी नहीं थी और ना विश्वास हो रहा है लोगों को। निश्चित रूप से जब सुबह मुझे इस बात की खबर लगी कि किरण माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रही, तो ये मेरे नहीं, किसी के भी गले नहीं उतरी, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था इस खबर के ऊपर कि जो चंद दिनों पहले हम सब के बीच में हंसी खुशी के साथ मजाक के रूप में हमारे साथ जो बैठी थी, बातें कर रही थी, जी। वो महिला हमारे से अलग हो सकती है, लेकिन ईश्वर की जो मर्जी उसके आगे किसी की नहीं चलती। बिल्कुल। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि किरण जी की कमी समाज के अंदर भी रहेगी, पार्टी के अंदर भी रहेगी, व्यक्तिगत मेरी बड़ी बहन के रूप में थी, वो कमी हमेशा रहेगी, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक वार्ड पार्षद में से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करके और भारत की उस पवित्र स्थली के ऊपर वो पहुंची जहां देश की रीति नीति के फैसले होते हैं, लोकसभा के अंदर पहुंच के एक संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के नाते उन्होंने काम किया। तो मैं तो सिर्फ इस दुखद घटना के अवसर के ऊपर इतना कह सकता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों के अंदर उनको स्थान दे और हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। और एक ऐसी महिला जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा विधानसभा के पटल के ऊपर पूरी मजबूती के साथ कहती थी। और मुझे वो सत्र याद है, विगत सत्र के अंदर भी उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन आवंटन में जो दिक्कतें आ रही थी, उसके लिए मंत्री जी को बेबाकी के रूप में कह रही थी कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये जिले का काम है, लोगों का काम है, और मेरे जिले में मेडिकल कॉलेज खुलनी चाहिए, उसके लिए आपको जमीन आवंटन करनी चाहिए। तो अंतिम समय में भी वो उन लोगों के लिए संघर्ष करती हुई दिख रही थी जो अपने जिले के विकास के लिए प्राथमिकता थी उनकी। जी रामलाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अपूर्णीय क्षति यहाँ पर हर कोई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो श्रद्धांजलियां आ ही रही है, आना लाजमी है, उनके साथ कार्य किया है और उनकी बखूबियां, उनकी जो खूबी है उनको देखा भी है करीब से, लेकिन पूरे प्रदेश में शोक की लहर।